नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांति के बारे में। कभी कभी कोई भी पर्व 2 दिनों का होता है, उसी प्रकार से मकर संक्रांति पर्व में भ्रम है कि मकर संक्रांति पर्व 14 को है या 15 को। तो आपको ये बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि मकर संक्रांति जो पर्व होता है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार किसी भी तिथि का मान्य नहीं है। तिथि यानी जैसे कि पहले दिन से लेकर दूज, तीज, चौथ, पंचमी और छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं या एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी किसी भी तिथि में बांधा नहीं हुआ है। न तो शुक्ल पक्ष में न तो कृष्ण पक्ष में बंधा हुआ है। ये पर्व जैसे कोई कोई पर्व विशेष तिथियों के अनुसार मनाए जाते हैं। बस इसमें सिर्फ एक ही बाध्यता है कि ये हर साल 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। मान लो कभी कभार जब सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को रात्रि को जब प्रवेश करते हैं तब ये पर्व 15 जनवरी को उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है। और ये पर्व कभी कभी पूस महीने में पड़ता है और कभी कभी माघ महीने में पड़ता है। जैसा कि 2022 में ये पर्व पौष महीने के शुक्ल पक्ष के 13 में पड़ा था, लेकिन इस महीने माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में पड़ रहा है। तो तिथि का और पक्ष का, शुक्ल या कृष्ण का कोई बाध्यता नहीं है। एक ऐसा ये पर्व है अपने भारतवर्ष में जो कि हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार यानी इंग्लिश तिथियों के अनुसार 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। फिर मैं बताऊंगी कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, अगर उदया तिथि में 14 को ही प्रवेश कर गया तो 14 को मनाते हैं। रात्रि जैसे कि इस बार 14 जनवरी शनिवार को सूर्य मकर राशि में मध्य रात्रि को प्रवेश करेगा। तो मध्य रात्रि में तो कोई दान पुण्य स्नान हवन तो करेगा नहीं, इसलिए ये उदया तिथि यानी कि 15 जनवरी 2023 दिन रविवार को मनाया जाएगा। और ये पर्व यानी मकर संक्रांति पर्व सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक विशेष अर्घ्य और पूजा दान किया जाएगा। तो मैं आपको बता दी कि इस बार मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी को क्यों मनाई जाएगी, क्योंकि मकर राशि में मध्य रात्रि को ही प्रवेश कर रहे हैं सूर्य देवता। मकर संक्रांति का कई महत्व है, जैसा कि माँ गंगा ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशहरा जो कि गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है, उसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी। और भक्त भगीरथ के पीछे पीछे भगवान शिव जी के आदेश से भगवान शिव जी बोले कि हे गंगा, तुम इन भगीरथ के पीछे पीछे जहाँ ले जाएं अपने पूर्वजों को तारने के लिए, जो कि सगर के 60,000 पुत्र प्रेत योनि में भटक रहे थे, तो ये जहाँ ले जाएं वहाँ तुम इनके पीछे पीछे जाओ। तो गंगा मैया हिमालय से उतर के भगीरथ के पीछे गंगा दशहरा यानी कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशहरा के दिन निकली थी, जो कि मकर संक्रांति के दिन यानी लगभग 8 महीने पैदल चलते चलते भगीरथ जी गंगा सागर पहुँचते हैं। और वो यही तिथि है, यानी कि ये मकर संक्रांति जो तिथि होती है वो यही तिथि है। इसी दिन भगीरथ सागर में गंगा जी को 60,000 पूर्वज थे उनको तारते हुए उनको मोक्ष, इसलिए मोक्ष प्रदायिनी गंगा मैया बोली जाती हैं, उनको मोक्ष प्रदान कराते हुए और वो सागर में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए गंगा सागर पर विशेष मेला का आयोजन भी किया जाता है। ऐसी कहावत भी है कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। सभी तीर्थों में बार बार जा सकता है व्यक्ति, जाना चाहिए, लेकिन अगर गंगा सागर एक बार जाए तो इसका काफ़ी महत्व होता है। आप जाएं तो बार बार भी जा सकते हैं, लेकिन एक कहानी है, कहावत है तो बता रही हूँ। वैसे ये भी कहावत है कि तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है, जो कि संगम प्रयाग। तीर्थों के राजा जैसे कि देवताओं के राजा इंद्र हैं, देवताओं के गुरुदेव गुरु बृहस्पति हैं, इसी प्रकार से तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग है। उसी प्रकार से जो खिचड़ी जो त्योहार है, खिचड़ी के नाम से जो त्योहार जाना जाता है अपने उत्तर भारत में, वो गुरु
गोरखनाथ जी के नाम से जाना जाता है। जो गुरु गोरखनाथ जी जो गोरखपुर में उनका मठ था, अभी भी है। तो खिचड़ी का प्रचलन वही किए थे, यानी कि तिल दान के साथ साथ खिचड़ी, यानी कि संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बना के खाना भी चाहिए और दान भी करना चाहिए। जितने भी अपने साधु संत हैं वो सादा भोजन करते थे, खिचड़ी, अंगलिटिया, भुर्ता, यही सब बना के खाते थे। तो खिचड़ी पर्व पर खिचड़ी बना के खाना और कच्ची खिचड़ी ब्राह्मणों को और गरीबों को दान भी करना चाहिए। इस दिन तिल का उपटन लगा के गंगा स्नान करने से जो भी चर्म रोग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये जो पर्व है सूर्य नारायण को ही समर्पित है, क्योंकि इस दिन रविवार भी है। तो अगर इस दिन अलोना व्रत, यानी सूर्य भगवान के नाम से लोना यानी नमक, बिना नमक के व्रत करने से बहुत ही इसका फल कई गुना बढ़ के मिलता है। और जिनके पिता और पुत्र में संबंध नाजुक हो, कमज़ोर हो, लड़ाई झगड़ा मतभेद चलते हों, उन पुत्र को चाहिए कि इस दिन रविवार का व्रत करके सूर्य भगवान को जल देकर, या किसी के पिता अगर अस्वस्थ हो तो पुत्र के सूर्य भगवान जी से कामना करने से सूर्य भगवान अति प्रसन्न होकर उनके पिता को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को ही खर मास समाप्त हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन ही, यानी 14 जनवरी समाप्त होके 15 जनवरी से सभी शुभ कार्य जो अटके रुके पड़े हुए हैं, सभी शुभ कार्य फिर से पुनः से होने लगेंगे। शादी, विवाह, गौना, तिलक, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, सभी शुभ कार्य संचालित हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ मकर संक्रांति के बारे में। उसी प्रकार से जो प्रयागराज में स्नान होते हैं वो कई विशेष शाही स्नान होते हैं। जैसे कि अभी 6 तारीख को पूर्णिमा के दिन स्नान हुआ, फिर दूसरा स्नान मकर संक्रांति के दिन होगा, फिर उसके बाद बसंत पंचमी का होता है स्नान, फिर मौनी अमावस्या का स्नान होता है, यानी मौनी अमावस्या के बाद जो बसंत पंचमी पड़ती है उस पर, फिर महाशिवरात्रि का स्नान होता है, फिर माघी पूर्णिमा का स्नान होता है। ये विशेष विशेष पर्वों में मुहूर्त के द्वारा स्नान किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि वहाँ के जो पंडित जोशी मठ के रहते हैं वो बताते हैं कि स्नान का मुहूर्त कब है, लिख के अपने आश्रम के उसमें टांग भी देते हैं कि भक्त पढ़ के इस मुहूर्त में स्नान करके वो दान करते हैं। अभी ठंड तो बहुत है और नदियाँ तो एकदम आसमान के नीचे रहती हैं, काफ़ी ठंड होगा, लेकिन फिर भी भक्त नहाते हैं और भक्त स्वस्थ भी रहते हैं। कई कई भक्त बीमार भी हो जाते हैं तो उनके लिए वहाँ पर कैंप लगे रहते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधित जो भी दिक्कतें आती हैं वो वहाँ देखभाल करने के लिए लोग रहते हैं। अपने उत्तर भारत में खिचड़ी का एक और विशेष महत्व है। जब बेटियों का विवाह कर देते हैं तो खिचड़वार मायके की तरफ से ससुराल तरफ जाती है, जिसमें सभी मीठे व्यंजन रहते हैं, खिचड़ी रहती है, बच्चे के लिए यानी जो बच्ची गई उसके लिए कपड़ा रहता है, और ऋतु की सब्जियां, जैसे जो सब्जियां भी हैं वो फल, ये सभी चीज़ें ले जाते हैं और उनको दान करते हैं। अभी भी होता होगा, अभी तो हम बहुत दिन से यहाँ पर हैं, जब हम वहाँ रहते थे तो हमारे भी भाई लोग, पिताजी लोग लाते थे, सभी के यहाँ जाता है। तो ये पर्व विशेष के बारे में आपको बताई हूँ मैं। इस पर्व में जिनको बताई हूँ, आप रहना चाहते हो तो रविवार का व्रत भी शुरू कर सकते हैं इसी रविवार से, यानी 15 तारीख का जो रविवार है इसमें आप व्रत भी शुरू कर सकते हैं। जिनको चर्म रोग वगैरह हो या पिता से कुछ मनमुटाव हो वो व्रत शुरू कर सकते हैं। विशेष ध्यान दें कि इस दिन नमक का त्याग करना चाहिए। और जो तिल का लड्डू आप बनाएंगे तो तिल का कई प्रकार का उपयोग होता है, जैसे कि तिल दान करना, तिल का लड्डू बना के भोग लगाना, तिल का कुछ लड्डू गाय को खिलाना, और उसी प्रकार से तिल का उपटन लगा के स्नान करना, तिल से हवन करना बिल्कुल न भूलें। घर में थोड़ा सा उपला हो, कुछ भी हो, तो तिल, गुड़ और घी, ये 3 चीज़ ही, उसे तो कई चीज़ डालते हैं, अगर है आपके पास थोड़ा सा किसी पात्र में रखें, मिट्टी का जो बर्तन उर्तन आता है कुछ भी, और उससे हवन करें। और हवन करके अपने जो सबसे तो भगवान के कमरा में करें या कहीं भी, उसका धुआं पूरे घर में जाना चाहिए, तो उससे सात्विकता आती है। तुलसी मैया है, पीपल है, कोई देव वृक्ष है, उनके सामने जाके हवन कर लें, कुछ भी करें,
लेकिन करना चाहिए हवन। तिल का हवन जरूर करें, तिल का उपटन जरूर लगाएं और कम से कम इस दिन ताज़े पानी से स्नान करें, गर्म पानी से नहीं स्नान करें, तिल का उपटन वगैरह लगा के। तो मैं आपको मकर संक्रांति पर्व के बारे में बताई हूँ। अगर आप समर्थ हैं तो गरीबों को ऊनी कंबल वगैरह भी दान करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो आगे भी पर्व आने वाले हैं, इन सभी पर्वों की वीडियो आपको मैं देती रहूँगी। तो आप सभी के लिए मकर संक्रांति पर्व मंगलमय हो, खुशमय हो। और आप सभी जो हमारे उत्तर भारत में बनता है ढूंढी वगैरह सब बनाएं, खाएं और स्वस्थ रहें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।